चीन की बात हुई नहीं और चीन से बात भी हो गई। चीन को आंखें दिखाने वाले चीन से बातें करने लगे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 3 साल बाद 2 दिनों के लिए दिल्ली आए और भारत के प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद 31 अगस्त को चीन जाएंगे। बताया भी नहीं कि क्या बदल गया, कुछ बदला भी है या किसी तीसरे के कारण बदल गया। विदेश नीति की अपनी चाल होती है, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आप लोगों को एक बयान तो याद होगा कि हम 56 इंच का सीना लेकर चीन को लाल आंख दिखाएंगे, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। दोस्तों खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त जो है दोस्तों चीन से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम मोदी जी की बात को साइड रखते हैं और हम आपको एक मिसाल देते हैं कि इसे कहते हैं थूक कर चाटना। विदेश के अंदर जिस तरह से मोदी जी का डंका बजने की बात कही जाती है, आज कितना डंका बज रहा है। गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा मोदी जी का वो डंका? वहीं पर मोदी क्यों झुकते हुए नजर आ रहे हैं चीन के सामने, क्यों चीन से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं? आखिर देश पर क्या बड़ा खतरा मंडरा रहा है? दोस्तों जिस तरह से विपक्ष बार बार इस बात का खुलासा करता है कि चीन भारत पर कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है, कितने किलोमीटर भारत पर चीन ने कब्जा किया उस पर भी पहले खुलासा किया जा चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है रवीश कुमार। आप जब इस रिपोर्ट को अगर देखेंगे तब जाकर आप लोगों को पता चल पाएगा चौकीदार क्या कर रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चीन की बात हुई नहीं और चीन से बात भी हो गई। चीन को आंखें दिखाने वाले चीन से बातें करने लगे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 3 साल बाद 2 दिनों के लिए दिल्ली आए और भारत के प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद 31 अगस्त को चीन जाएंगे। बताया भी नहीं कि क्या बदल गया, कुछ बदला भी है या किसी तीसरे के कारण बदल गया। विदेश नीति की अपनी चाल होती है, लेकिन जब आप विदेश नीति को चौपाल का सब्जेक्ट बनाएंगे, चुनाव का मुद्दा बनाएंगे, गोदी चैनलों से पीआर करवाएंगे कि विदेश में भारत का नाम हो रहा है, तो पब्लिक को बता दीजिए चीन के साथ कैसा काम हो रहा है और क्यों हो कैसा काम हो रहा है। उत्पादन और बहस उत्पादन, इन दोनों उत्पादनों में मोदी सरकार का जवाब नहीं। ऐसा नहीं है कि चीन के विदेश मंत्री की यात्रा का फोटो उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन उस तरह से नहीं जब कभी चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाकर फोटो का उत्पादन हुआ था और बहसोत्पादन। रिजल्ट का पता नहीं चलता, लेकिन फोटो तो इतना आ जाता है कि उसी से बहस बढ़ जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ फोटो तो खिंचाए, मगर छपवाया उस तरह से नहीं जैसे पहले छपा करता था। भारत ने दिखा दिया ट्रंप को, मिला लिया चीन से हाथ टाइप की सस्ती चवन्नी हेडलाइनों ने भी गोदी चैनलों पर ठुमका नहीं लगाया। इन तस्वीरों का सरकारी और बहुत ही औपचारिक सा लगा। ट्रंप के कारण भारत की विदेश नीति में बड़ा बदलाव यह आया है कि बड़े बड़े दावे कुछ दिनों से बंद हो गए हैं। सुपर पावर बनने का ड्रामा बंद हो गया है। अब सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा कि किसी भी विदेश नीति में होना चाहिए। बातचीत, संयम, धीरज, धीरे धीरे बातचीत। कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह लगने लगे हैं, जिनकी चुप्पी का सरेआम मजाक उड़ाया करते थे। कम से कम इंडिया की पब्लिक को बताते कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, अपने हथियारों का परीक्षण कर रहा था। उस चीन के साथ इतनी तेजी से दोस्ती का यह चक्र कैसे घूम गया? पिछले साल खजान ब्रिक्स सम्मेलन में चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास दोनों देशों की सेनाएं कुछ जगहों पर कुछ कदम पीछे हट जाएंगी। 21 अगस्त की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 21 अगस्त 2025 की। सेना के एक अनाम अधिकारी का बयान है कि भारत को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत सजग रहना होगा। जिस तरह से चीन ने सड़कों का जाल बिछाया है, वो पीछे हटकर बहुत तेजी से वापस आ सकता है, लेकिन भारत की सेना नहीं आ सकती। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि दोनों देश सिर्फ डी-एस्केलेशन पर बात करने के लिए राजी हुए हैं। अभी भी सीमा पर दोनों सेनाओं की टुकड़ियां फॉरवर्ड डिप्लॉय में तैनात हैं। तो पूर्वी लद्दाख की सीमा पर कुछ तो बदला नहीं। 2020 से गलवान घाटी में टकराव के बाद भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, आगे भी होती रहेगी।
वो बात पहुंची कहां है, कहां पहुंचेगी कोई जानता भी नहीं, ना बताया जाता। कोई जानता भी नहीं है तो लगाना 5 साल, जिसके बारे में मोदी सरकार के विदेश मंत्री पब्लिक में बात ही नहीं कर पाते, ना गोदी मीडिया उनसे पूछ पाता है। कुछ तो बात है कि चीन भारत की विदेश नीति को अलग तरीके से प्रभावित कर रहा है। भारत की विदेश नीति हवाई अड्डे पर स्वागत के वीडियो बनाने की नीति बनकर रह गई है। प्रधानमंत्री मोदी जिस किसी देश के हवाई अड्डे पर उतरते हैं, वहां भारतीयों को बुलाकर स्वागत करवाया जाता है, ताकि पेट से भूखी हिंदी प्रदेश की जनता अपना मन इस बात से भर सके कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में भारत का नाम कर दिया है। ज्यादा पुरानी बात नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन का जिक्र किस संदर्भ में आया? चीन ने पाकिस्तान की मदद की या नहीं? भारत के चीन ने पाकिस्तान की मदद की? यह बात सूत्रों ने नहीं बल्कि भारतीय सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कही। क्या इन 2 दिनों की मुलाकात में इसका कोई भी जिक्र आया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ चीन की क्या भूमिका थी? आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश पाकिस्तान के साथ अगर भारत दुबई में क्रिकेट मैच खेल सकता है, तो पाकिस्तान की मदद करने वाले चीन से बात क्यों नहीं कर सकता है? यही कह देते। छोटी आंखों वाले गणेश जी का जिक्र हमने तो नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। बता दे वही कि किस देश में छोटी आंखों वाले गणेश जी की मूर्ति बनती है। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश बताइए, विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। किसी भी देश कैसा काम हो रहा है, अच्छे हों, इसी में सबकी भलाई हो। लेकिन मोदी सरकार को बताना चाहिए कि चीन के साथ क्या बदल रहा है और क्यों बदल रहा है। मोदी सरकार ने विदेश नीति का इस्तेमाल चुनावी राजनीति में किया है, तो वोटर को बताए दोस्ती हो रही है, या दिखाने के लिए किसी और को चीन से दोस्ती की जा रही है, या दोस्ती है या पुराने दोस्त का दिल जलाने के लिए भुला दिए गए दोस्त से हाथ मिलाया जा रहा है। अचानक से चीन की याद क्यों आई? जून में राजनाथ सिंह एससीओ सम्मेलन के दौरान चीन के रक्षा मंत्री से मिलते हैं। जुलाई के महीने में विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ के विदेश मंत्रियों के कार्यक्रम में चीन जाते हैं, शी जिनपिंग से मिलकर आते हैं। फिर चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी से ठुमका नहीं लगाया। 2022 में जब वे भारत आए थे, तब प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात नहीं हुई थी, और अगस्त के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी एससीओ के नेताओं के सम्मेलन के लिए चीन जा रहे हैं। 2018 के बाद यह उनका पहला चीन दौरा होगा। क्या इनकी वजह से बदल गया? ट्रंप से बात नहीं बनी तो चीन, चीन से बात नहीं बनी तो ट्रंप। भारत की विदेश नीति है या ड्रम? वही ड्रम जो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बजाया जाता है। याद रखना चाहिए, ट्रंप ने चीन से मोर्चा नहीं खोला, ना लोहा लिया है। एक बार धमकाया जरूर, लेकिन चीन ने ऐसा पलटकर जवाब दिया कि ट्रंप साहब चुप हो गए। चीन पर टैरिफ की डेडलाइन 12 अगस्त को खत्म हो गई थी, 90 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। ट्रंप ने चीन को अपने से दूर नहीं किया, लेकिन चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। नजदीक जा रहा है। चीन ने ट्रंप के बयानों का सामने से जवाब देने की नीति अपनाई, हिम्मत दिखाई। भारत ट्रंप का बयान आते ही चुप्पी साध लेने की नीति पर चलने लगता है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि जो 1990 से लेके 2005 तक जितने भी भारत और चीन के बीच में समझौते हुए, उस वक्त भारत और चीन के बीच में चाहे वो आर्थिक, रणनीतिक या कोई भी और असमानता जो थी, वो इतनी खराब नहीं थी जितनी अब है।
पिछले 10-11 सालों में चीन हमसे बहुत आगे गया है, साइंटिफिकली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, जियोपॉलिटिकली वो अब अमेरिका के बराबर देखा जाता है। भारत का हाइफिनेशन पाकिस्तान के साथ होता है, तो इसलिए अब पावर डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा है। और इस पावर डिफरेंशियल में अगर आप नए सिरे से कोई शुरुआत करेंगे और नया एग्रीमेंट करेंगे तो वो उस पावर डिफरेंशियल को रिफ्लेक्ट करेगा कि चीन एक बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर, बहुत बड़ा देश है और भारत उसके मुकाबले बहुत छोटा, बहुत हल्का, बहुत कमजोर देश है, और वो पावर डिफरेंशियल नए एग्रीमेंट्स में रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए भारत के लिए फायदा ये है कि कोई जानता भी नहीं है, इंसिस्ट करें, चाहे वो 90 के दशक के हों, चाहे वो 2001-2005 के हों, उन एग्रीमेंट्स पर को लागू करने में, उन पर कायम रहने में भारत का फायदा है, क्योंकि वो उस वक्त साइन किए गए थे जब भारत और चीन तकरीबन इतना फासला नहीं था भारत और चीन के बीच। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ भी लगाया और रूस से तेल खरीदने पर जुर्माना भी। अमेरिका के वित्त सचिव हैं स्कॉट बेसेंट। उनका बयान तो आपको हिंदी अखबारों से पता चला ही होगा। भारत ने एक दलील दी प्रेस रिलीज में कि चीन भी तो रूस से तेल खरीदता है, उस पर तो आपने जुर्माना नहीं लगाया। तो इसका जवाब स्कॉट बेसेंट ने दे दिया, कहा कि चीन रूस से तेल खरीदता रहा है। 2022 के पहले चीन 13% कच्चा तेल रूस से खरीद रहा था। इस समय 16% चीन ने पाकिस्तान की मदद की। चीन अलग अलग जगहों से तेल खरीद रहा है, लेकिन भारत ने तो पहले रूस से तेल नहीं खरीदा, बहुत कम खरीदा, 1% तेल ही रूस से लिया, लेकिन इस समय 42% तेल खरीद रहा है और खरीदकर इसे बेच रहा है। भारत में कुछ अमीर परिवार हैं, उन्हें बहुत फायदा हो, इसलिए भारत का मामला एकदम अलग है। ये अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी कह रहे हैं। कहते हैं यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदकर जो मुनाफा कमाया है वो मंजूर नहीं है। रूस से सस्ता तेल खरीदने के कारण भारत को करीब 1,37,000 करोड़ का फायदा हुआ। किसी बात का आधिकारिक रूप से जवाब नहीं दिया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है। लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज चीन से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, चीन के लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे देश का गोदी मीडिया ये नहीं कह रहा कि विदेशों के अंदर मोदी जी का डंका बज रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो डंका फट चुका है? क्या मोदी जी अब विदेशों के अंदर डंका बजाने के लायक नहीं रहे? आखिर क्यों पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका सीधे तौर पर यह बात साबित करने पर लगा है कि अमेरिका ने चीन के सामने मोदी जी से बातचीत करा दी है। अमेरिका की वजह से चीन के पाले में भारत, यह टाइटल के साथ रवीश कुमार ने इस वीडियो को शेयर किया। आप लोग समझ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।